जैसलमेर के समसैन ड्यून्स में टूरिस्ट के साथ हो रही धोखाधड़ी को लेकर एनडीटीवी राजस्थान ने ग्राउंड जीरो पर लगातार रिपोर्ट्स की थी। इस पर एक बार फिर बड़ा एक्शन हुआ है। एनडीटीवी की खबर दिखाने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। 73 रिजॉर्ट के खिलाफ मामला दर्ज है, लेकिन अब पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इसके तहत ऑनलाइन बुकिंग साइट से 173 फेक कैंप्स और रिजॉर्ट को बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही नए फर्जी कैंप्स ना जुड़ पाएं, इसके लिए भी गाइडलाइंस तैयार कर ली गई हैं। हमारी रिपोर्ट के जरिए सामने आया था कि समसैन ड्यून्स में करीब 150 से 160 रिजॉर्ट ही धरातल पर मौजूद हैं, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग साइट्स पर इनकी संख्या 400 के आसपास है। लगभग 200 रिजॉर्ट्स के ऑनलाइन फर्जी बुकिंग अकाउंट बनाए गए हैं और इस वजह से टूरिस्ट ठगी का शिकार हो रहे हैं। सम के मखमली धोरों पर पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ साथ ही ठगी की भी शुरुआत हो जाती थी और इस ठगी से परेशान होकर पर्यटकों ने यहाँ से जो है वो मोह भंग कर लिया था। लेकिन अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 173 रिजॉर्ट्स को बुकिंग साइट से बर्खास्त कर दिया है। साथ ही साथ जो है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिससे पर्यटन व्यवसाय में चार चांद लगेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये मामला लगातार एनडीटीवी ने उठाया था और अब उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। इस मामले में जैसलमेर एसपी सुधीर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जैसलमेर पर्यटन नगरी है और यहां आने वाले पर्यटक अच्छा अनुभव लेकर जाएं, यही हमारी मंशा है। सम वेलफेयर सोसाइटी ने हमें 73 फेक रिजॉर्ट की लिस्ट दी है, जिस पर मामला दर्ज किया गया था। साथ ही तमाम बुकिंग साइट्स को लीगल नोटिस भेजा गया था। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि 173 फेक कैंप्स और रिजॉर्ट इन वेबसाइट्स पर रजिस्टर्ड थे, जिन्हें अब हटा दिया गया है। देखिए, जैसलमेर क्योंकि टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आता है, उनका अनुभव अच्छा हो, उनको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसको लेकर के जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर साहब और मेरे स्तर पे काफ़ी मंथन भी किया गया। तो कुछ समस्याएं जो सामने आई, उसमें से एक ये है कि जो लप्पू की समस्या और दूसरा फेक वेबसाइट्स की समस्या, जो कि एक्चुअल में फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। इस समस्या के मद्देनजर कलेक्टर साहब के द्वारा मीटिंग ली गई, पर्यटन विभाग को निर्देश दिए गए और जो फेक वेबसाइट्स थी उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी एसपी जैसलमेर को इन्वेस्टिगेशन दी गई और न केवल उनको इन्वेस्टिगेशन का टास्क दिया गया, उनको ये भी टास्क दिया गया कि जो वेबसाइट्स हैं उन सबको लीगल नोटिस देकर के इंश्योर करें कि किसी भी वेबसाइट पर फेक रिजॉर्ट की जो है प्रेजेंस ना रहे। उसी संदर्भ में पूरी गहनता से अनुसंधान करने से जानकारी प्रकाश में आई कि 173 प्रॉपर्टीज जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, उनका ऑनलाइन प्रेजेंस कई वेबसाइट्स पे था। उन वेबसाइट्स को लीगल नोटिस दिया गया। लीगल नोटिस देने के बाद उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया कि ये वेबसाइट्स जो है वो फर्जी हैं, वो रिजॉर्ट्स वो हैं वो फर्जी है, वो प्रॉपर्टी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है और 173 ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑनलाइन एग्जिस्ट करती थी, जो डिफरेंट वेबसाइट्स पे थी, वो हट चुकी है। और आज की डेट में जैसलमेर में हमारी जानकारी में कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जहां पर कोई फेक रिजॉर्ट का ऑनलाइन प्रेजेंस हो। फिर भी आने वाले समय में अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी शिकायत आएगी तो त्वरित कार्रवाई करेंगे। हम जो भी वेबसाइट जैसे booking.com हो, जैसे अगोडा हो, जैसे मेक माई ट्रिप हो, उन सबको हम उन सबसे हम संपर्क में हैं। उनको हमने लीगल नोटिस भी दिया है और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने इस बुकिंग प्रोसेस की सरलता का फायदा उठाते हुए ये कृत्य किया था, जिससे कि जैसलमेर की भी इमेज को खराब करने का प्रयास किया था। ऑल्दो जैसलमेर टूरिज्म के लिए फेमस है और यहाँ पे जो पर्यटक हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, इसलिए जैसलमेर के अंदर टूरिस्ट की संख्या हर साल बढ़ रही है। आज मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय जैसलमेर के अंदर कोई भी फेक वेबसाइट नहीं है और अगर कोई जानकारी में आती है तो पुलिस उस पर त्वरित कार्रवाई करेगी। 173 रिजॉर्ट्स पर कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन साइट से इन्हें हटाने के बाद उम्मीद की जा रही है कि इस तरह की धोखाधड़ी से पर्यटकों को निजात मिलेगी। पर्यटन व्यवसायी और सम वेलफेयर सोसाइटी के सचिव मयंक भाटिया का कहना है कि ये बहुत खुशी की बात है कि अब जैसलमेर का टूरिज्म साफ सुथरा होने जा रहा है। साथ ही उन्होंने एनडीटीवी राजस्थान की टीम का इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के लिए आभार जताया। बहुत ही खुशी की बात है
कि जैसलमेर में टूरिज्म जो है वो अब साफ सुथरा होने जा रहा है और मैं धन्यवाद दूंगा एनडीटीवी को जिन्होंने ये खबर चलाई और जैसलमेर में इस तरीके की जो कालाबाजारी थी, जो कि फेक रिजॉर्ट चल रहे थे, उसके ऊपर एक आवाज उठाई। इस आवाज उठाने के लिए मैं एनडीटीवी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने सम वेलफेयर सोसाइटी के ज्ञापन पे कार्रवाई करते हुए यहाँ पर जो भी ऐसे फेक रिजॉर्ट जो कि सिर्फ गूगल पे अवेलेबल है लेकिन ग्राउंड पे अवेलेबल नहीं है, ओनली जब वो है ऑनलाइन नेट पे या बुकिंग वेबसाइट्स पे अवेलेबल थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सम वेलफेयर सोसाइटी ने तो सिर्फ 73 फेक लिस्टिंग की डिटेल दी थी सम वेलफेयर सोसाइटी ने। उसके साथ ही पुलिस ने उसके ऊपर काम करते हुए 173 फेक रिजॉर्ट को बुकिंग वेबसाइट से और गूगल से हटाने। जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर ने पर्यटकों से ये अपील की है कि फर्जी वेबसाइट्स के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी ईमेल आईडी kojaisalmer1@gmail.com पर भेजें और इस जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। साथ ही कोई पीड़ित भी अपनी जानकारी ईमेल आईडी पर भेज सकता है। इस कार्रवाई के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अब पर्यटक बेफिक्र होकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। उन्हें धोखेधड़ी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। जैसलमेर के समसेन ड्यून्स में लगातार फर्जी रिजॉर्ट्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही थी और इस मुद्दे को लेकर एनडीटीवी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर तलाश की तो पता चला कि कई ऐसे रिजॉर्ट्स हैं जो केवल ऑनलाइन बुकिंग साइट्स पे नजर आते हैं लेकिन धरातल पर वो रिजॉर्ट्स है ही नहीं। ऐसे ही 73 रिजॉर्ट्स के खिलाफ सम वेलफेयर सोसाइटी ने शिकायत दर्ज की, जिसके बाद मुकदमा हुआ और अब पुलिस ने जब पूरी रिसर्च की तो इस इन्वेस्टिगेशन में 173 रिजॉर्ट्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करते हुए उन्हें बुकिंग साइट से हटा दिया गया है और जो अन्य रिजॉर्ट्स हैं उनसे भौतिक सत्यापन रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही साथ आने वाले पर्यटन सीजन में साफ सुथरा पर्यटन व्यवसाय यहाँ पर हो सके, इसको लेकर पुलिस कटिबद्ध है और जिन लोगों ने फर्जी रिजॉर्ट साइट पर ऐड किया है या ओटीपी उनके नंबर्स पर आई है उनसे भी पूछताछ की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से पर्यटन सीजन है तो इस तरह की धोखाधड़ी किसी पर्यटक के साथ ना हो और इसको लेकर लगातार जो है वो पर्यटन व्यवसायी, जिला प्रशासन, पुलिस के साथ साथ एनडीटीवी का भी आभार व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि इस मुद्दे को लेकर हमने लगातार जो है वो खबरें प्रकाशित की और अब उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। श्रीकांत दास, एनडीटीवी, जैसलमेर।